उसका एक्सरे निकालूंगा। ऐसा एक्सरे कि इनकी आने वाली पीढ़ियां भी भ्रष्टाचार करने से पहले 100 बार सोचेगी। भाई और बहनों, टीएमसी साथियों, आपका ये प्यार, आपका ये उत्साह, आपका ये आशीर्वाद मेरे जिंदगी की बहुत बड़ी ऊर्जा है। मैं देख रहा हूं यहां आपके पास खड़े रहने की जगह नहीं है। बारिश के कारण तकलीफ हुई कल, और आज इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं आप। लोग छत पे खड़े हैं, और अभी मैं हेलीपैड से आया, 3.5 किलोमीटर दोनों तरफ ऐसी ही भीड़ थी, बड़ी मुश्किल से। यानी ये प्यार, ये उत्साह, मैं आपका ये कर्ज है ना, वो बंगाल का विकास करके कर्ज चुकाऊंगा मैं। भाइयों और बहनों, टीएमसी और इंडी गठबंधन को आपके विकास से कोई मतलब नहीं है। इनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है अपने वोट बैंक का तुष्टीकरण। देश में संविधान संविधान संविधान, तानाशाही तानाशाही तानाशाही, ये रात दिन चिल्लाने वालों की जमात, ये जो जमात है ना, वो पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है जरा यहां आकर देखो, आपकी बोलती बंद हो जाएगी। बंगाल में टीएमसी ने ओबीसी को जो धोखा दिया, उसकी कलाई कोर्ट ने खोल दी है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है कि 77 मुसलमान जातियों को ओबीसी घोषित करना ये गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है। यानी टीएमसी ने लाखों ओबीसी नौजवानों का जो हक मिला था उनको संविधान ने दिया था, बाबा साहब आंबेडकर ने दिया था, देश की पार्लियामेंट ने दिया था, वो ओबीसी का जो हक था, रातों रात ये वोट जिहाद वालों को मदद करने के लिए इन्होंने लूट लिया है। और आप देख रहे हैं कि कोर्ट के इस फैसले का उसके बाद ये टीएमसी की सीएम क्या क्या बोल रही है, उनका क्या रवैया है। मैं तो हैरान हूं। यहां के जजों की नीयत पर सवाल उठाए जा रहे हैं, हमारी न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं, हमारी न्यायपालिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं जरा टीएमसी वालों से पूछना चाहता हूं, अब क्या जजों के पीछे भी अपने गुंडे छोड़ दोगे क्या? पूरा देश देख रहा है कि कैसे टीएमसी बंगाल में न्यायपालिका का गला घोंट रही है। साथियों, टीएमसी से
सच बर्दाश्त नहीं होता। जो कोई भी टीएमसी के गुनाह सामने लाता है, टीएमसी उनको टारगेट करती है। आपने भी देखा है कि टीएमसी के एमएलए ने साफ साफ कहा कि हिंदुओं को भगीरथी में बहा देंगे। इस पर बंगाल के संतों ने टीएमसी को रिक्वेस्ट की कि जरा आप अपनी गलती सुधार लीजिए, और बड़ी नम्रता से रिक्वेस्ट की। लेकिन टीएमसी ने हमारे संत समाज को ही धनाधन गालियां देना शुरू कर दी। अब रामकृष्ण मिशन, इस्कॉन, भारत सेवाश्रम संघ, ये ऐसी महान संस्थाएं हैं, दुनिया में उनकी प्रतिष्ठा है। उनके संतों को अपमानित करना, भाइयों बहनों, ये सब अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए, वोट जिहाद को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। यहां संदेश खाली की बहनों ने इंसाफ मांगा तो टीएमसी ने उनको ही टारगेट कर दिया। बसीरहाट से उम्मीदवार हमारी बहन रेखा पात्रा अभी यहां मंच पर ही है, और क्या बढ़िया भाषण किया उन्होंने। ये मीडिया वालों का ध्यान गया कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। टीएमसी के पास एक नेता ऐसा नहीं होगा जो बहन रेखा पात्रा जी जैसा भाषण कर सके। देश देख रहा है कि कैसे एक गरीब की बेटी को बीजेपी ने देश की संसद में सम्मानपूर्वक पहुंचाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है। और मुझे विश्वास है ये एक पवित्र कार्य है। ये नारी शक्ति के सम्मान की लड़ाई लड़ रही है। अगर रेखा पात्रा ताकतवर होगी तो हिंदुस्तान की महिलाओं की आवाज वो हिंदुस्तान की संसद में उठाएगी। मैं उनके साहस की, उनकी हिम्मत की सराहना करूंगा। वो टीएमसी की इतनी बड़ी सत्ता से टकरा रही है। वो खुद मां दुर्गा की सच्ची पुजारी लगती है। बंगाल में शाहजहां शेख जैसे अत्याचारियों का हौसला, और ऐसे एक दो नहीं है, हर गली मोहल्ले में ऐसे लोग बैठे हैं। इनका हौसला न बढ़े इसलिए बहन रेखा पात्रा को जिताना बहुत जरूरी है। साथियों, मां माटी मानुष की बात कहने वाली टीएमसी ने मां को भय दिया है, माटी का अपमान किया है। यहां तक कि महिला एमएलए जो टीएमसी के अंदर गुंडागर्दी के खिलाफ बोलती है, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। मैं पश्चिमी मेदिनीपुर में केशपुर की माताओं बहनों का एक वीडियो देख रहा था। वो भी टीएमसी के गुंडों से बचाने की गुहार लगा रही है। ऐसी टीएमसी को अपने वोट की ताकत से सजा देना बहुत जरूरी है। साथियों, तुष्टीकरण की राजनीति के कारण
अपीसमेंट की पॉलिटिक्स के कारण टीएमसी ने सीएए के खिलाफ भी झूठ फैलाया है। सीएए के खिलाफ झूठ, पहले सीएए को रोकने की कोशिश की, मोदी डरा नहीं, मोदी झुका नहीं। मोदी ने कहा मैं सही समय देख करके ले आऊंगा, मैं लाया। अब उनको हाथ पैर पछाड़ रहे हैं। पहले कहते थे लागू नहीं करूंगे, लागू हो गया, यहां के लोगों को नागरिकता मिलने लगी। अब वो झूठ फैला रही है, भ्रम फैला रही है। लेकिन आज पूरा देश देख रहा है, सैकड़ों शरणार्थियों को नागरिकता मिल चुकी है। किसी से कुछ भी छीना नहीं गया, बल्कि उन्हें नागरिकता देकर के मां भारती के बेटे के रूप में, बेटी के रूप में सम्मान दिया है। इसलिए मतवा साथियों को भी मैं आज यहां आया हूं तो बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपको अब भारत की नागरिकता से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और मोदी काम शुरू कर चुका है, नागरिकता देना चल रहा है और कुछ ही महीनों में आप सबको पूरा काम पूरा भी हो जाएगा। ये नागरिकता देश का संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। और मैं आपको एक और गारंटी दूंगा, टीएमसी तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत मोदी के एक संकल्प को न हिला सकती है, न डुला सकती है। और न ही कोई रोक सकता है। भाई और बहनों, विशेष रूप से हमारी माताओं बहनों को सशक्त करना, ये मोदी की प्राथमिकता है। तभी तो मोदी आज गरीबों को पक्का घर दे रहा है, और वो भी महिलाओं के नाम पक्का घर दे रहा है। और मोदी सिर्फ 4 दीवारें नहीं देता, जब घर देता है तो घर में टॉयलेट, घर में बिजली, खाना पकाने के लिए सस्ता सिलेंडर, नल से जल, मुफ्त अनाज, मुफ्त इलाज, क्या कुछ नहीं है। जिंदगी जीने के लिए सब कुछ है। और इससे हमारी नारी शक्ति को बहुत मदद मिली है। अब तो माताओं बहनों को चावल की चिंता भी नहीं करनी पड़ती। मोदी आने वाले 5 साल तक मुफ्त चावल देता रहेगा। साथियों, अब मोदी ने एक और गारंटी दी है। ये गारंटी आपका बिजली बिल जीरो। मोदी आपका बिजली बिल जीरो कर देगा। और बिजली बिल जीरो करने के लिए योजना क्या है? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई है। इसमें अप्लाई करने वाले परिवार को अपने छत पर
सोलर पैनल लगाने के लिए मोदी सरकार 75,000 रुपया देगी। हर घर के लिए 75,000 रुपये। और ये सोलर पैनल से मुफ्त बिजली भी मिलेगी और जो ज्यादा बिजली होगी वो सरकार खरीदेगी, उसकी कमाई भी होगी। साथियों, मोदी हर आयु के लोगों की चिंता कर रहा है। आज हमारे देश में करीब 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी आयु 70 साल से ऊपर की है। ऐसे अनेकों बुजुर्ग यहां बंगाल में भी हैं। मोदी ने तय किया है कि ऐसे सभी साथियों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। लेकिन टीएमसी की सरकार यहां आयुष्मान योजना लागू नहीं होने दे रही है। बीजेपी को मिला आपका हर वोट टीएमसी पर इस योजना से जुड़ने का दबाव डालेगा। साथियों, देश ने दिल्ली में मोदी सरकार बनाना पक्का कर लिया है। इसलिए 1 जून को बारासात सहित हर सीट पर कमल ही खिलना चाहिए। खिलेगा, घर घर जाए। हमारी एनडीआरएफ और दूसरी टीमों ने अच्छा काम किया है। केंद्र सरकार हर प्रकार से हर संभव मदद राज्य सरकार को दे रही है। भाइयों और बहनों, आज भारत विकसित होने के रास्ते पर चल पड़ा है। इस विकास का सबसे मजबूत पिलर हमारा पूर्वी भारत है। पिछले 10 साल में बीजेपी सरकार ने जितना पूर्वी भारत पर खर्च किया है उतना पिछले 60-70 साल में नहीं हुआ था। एक कुछ बच्चे, जरा एसपी जी और कैमरामैन, ये कुछ बच्चे बहुत बढ़िया बढ़िया तस्वीर बना के लाए हैं। इधर भी एक बेटी कब से खड़ी है, जरा ले लीजिए। आपने एड्रेस लिखा है पीछे? अपना नाम एड्रेस लिख देना, मैं आपको जरूर चिट्ठी भेजूंगा। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। आप देखते हैं, जब से आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया, हमने रेलवे, एक्सप्रेसवे, वाटरवे, एयरपोर्ट, हर तरह से पूर्वी भारत में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए काम किया है। कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश पूर्वी भारत में रोजगार और स्वरोजगार के भी नए मौके बना रहा है। साथियों, यहां पश्चिम बंगाल के एक हिस्से में कोयला
और दूसरी खनिज संपदा है, तो दूसरी तरफ एक बड़ी कोस्टलाइन है। यहां डायमंड हार्बर जैसा ट्रेडिंग सेंटर है। आजादी के पहले एक समय वो भी था जब बंगाल लाखों देशवासियों को रोजगार देता था। आज बंगाल में ज्यादातर फैक्ट्रियां बंद पड़ी है। यहां से नौजवान पलायन करने के लिए मजबूर है। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, ये बंगाल की दुर्दशा हुई है, बंगाल की बर्बादी हुई है, ये हाल किसने किया? मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये बर्बादी कौन लाया यहां पर? पहले बंगाल को कांग्रेस ने लूटा, फिर लेफ्ट ने लूटा और अब टीएमसी दोनों हाथों से लूट रही है। कांग्रेस, सीपीएम, टीएमसी तीनों ही पश्चिम बंगाल की गुनहगार है। लोग ये भी जानते हैं कि सीपीएम को दिया हर वोट ये टीएमसी के खाते में जाएगा। ये पर्दे के पीछे टीएमसी और लेफ्ट वो एक ही सिक्के की दो बाजू है। और यहां के मुख्यमंत्री ने घोषणा भी कर दी है कि वो दिल्ली में इनका सहयोग करेगी। इसलिए अब बंगाल पर्दे के पीछे चलने वाले सारे खेल समझ चुका है और इसलिए पश्चिम बंगाल हर कोने से एक ही आवाज आ रही है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, आभार एक बार, आभार एक बार, आभार एक बार। भाई और बहनों, 10 साल पहले जब आपने मुझे अवसर दिया था तो मैंने गारंटी दी थी, पूरे देश को गारंटी दी थी, न खाऊंगा न खाने दूंगा। याद है ना? मैंने केंद्रीय स्तर पर 10 साल में एक भी घोटाला नहीं होने दिया। अब मोदी देश को और पश्चिम बंगाल को खास एक और बड़ी गारंटी दे रहा है। मोदी की गारंटी है, पहले मैंने गारंटी दी थी न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब मेरी गारंटी है, जिसने खाया है उससे बाहर निकालूंगा और जिसका खाया है उसको मैं लौटाऊंगा। ये मोदी की गारंटी है। टीएमसी के नेताओं के पास भी ये जो नोटों के पहाड़ निकले हैं, एक एक रुपये का हिसाब होगा। जिसका लूटा है उसको वापस कैसे मिले, इसके लिए मैं कानूनी रास्ते बना रहा हूं। अब तक लगभग 17,000 करोड़ रुपया, आंकड़ा याद रखेंगे,
जो लोगों से लूटा गया था, ऐसे 17,000 करोड़ रुपया उन लोगों को मैं वापस दे चुका हूं, लौटा चुका हूं। बंगाल में भी आपका लूटा हुआ धन आपको वापस मिले, मैं उसके लिए पूरी कोशिश कर रहा हूं। इंडी वाले गरीब और मध्यम वर्ग की कमाई का एक्सरे करने की बात करते हैं। अब मोदी इन भ्रष्टाचारियों की, काले धन की, गंदी कमाई की, अब मैं उसका एक्सरे निकालूंगा। ऐसा एक्सरे कि इनकी आने वाली पीढ़ियां भी भ्रष्टाचार करने से पहले 100 बार सोचेगी। भाई और बहनों, टीएमसी साथियों, आपका ये प्यार, आपका ये उत्साह, आपका ये आशीर्वाद मेरे जिंदगी की बहुत बड़ी ऊर्जा है। मैं देख रहा हूं यहां आपके पास खड़े रहने की जगह नहीं है। बारिश के कारण तकलीफ हुई कल, और आज इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं आप। लोग छत पे खड़े हैं, और अभी मैं हेलीपैड से आया, 3.5 किलोमीटर दोनों तरफ ऐसी ही भीड़ थी, बड़ी मुश्किल से। यानी ये प्यार, ये उत्साह, मैं आपका ये कर्ज है ना, वो बंगाल का विकास करके कर्ज चुकाऊंगा मैं। भाइयों और बहनों, टीएमसी और इंडी गठबंधन को आपके विकास से कोई मतलब नहीं है। इनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है अपने वोट बैंक का तुष्टीकरण। देश में संविधान, 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 तानाशाही, 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 ये रात दिन चिल्लाने वालों की जमात, ये जो जमात है ना, वो पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, जरा यहां आकर देखो, आपकी बोलती बंद हो जाएगी। बंगाल में टीएमसी ने ओबीसी को जो धोखा दिया, उसकी कलाई कोर्ट ने खोल दी है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है कि 77 मुसलमान जातियों को ओबीसी घोषित करना ये गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है। यानी टीएमसी ने लाखों ओबीसी नौजवानों का जो हक मिला था, उनको संविधान ने दिया था, बाबा साहब आंबेडकर ने दिया था, देश की पार्लियामेंट ने दिया था, वो ओबीसी का जो हक था, रातों रात ये वोट जिहाद वालों को मदद करने के लिए इन्होंने लूट लिया है। और आप देख रहे हैं कि कोर्ट के इस फैसले का, उसके बाद ये टीएमसी की सीएम
क्या क्या बोल रही हैं, उनका क्या रवैया है। मैं तो हैरान हूं। यहां के जजों की नीयत पर सवाल उठाए जा रहे हैं, हमारी न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं, हमारी न्यायपालिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं जरा टीएमसी वालों से पूछना चाहता हूं, अब क्या जजों के पीछे भी अपने गुंडे छोड़ दोगे क्या? पूरा देश देख रहा है कि कैसे टीएमसी बंगाल में न्यायपालिका का गला गौंट रही है। साथियों, टीएमसी से सच बर्दाश्त नहीं होता। जो कोई भी टीएमसी के गुनाह सामने लाता है, टीएमसी उनको टारगेट करती है। आपने भी देखा है कि टीएमसी के एमएलए ने साफ साफ कहा कि हिंदुओं को भगीरथी में बहा देंगे। इस पर बंगाल के संतों ने टीएमसी को रिक्वेस्ट की कि जरा आप अपनी गलती सुधार लीजिए, और बड़ी नम्रता से रिक्वेस्ट की। लेकिन टीएमसी ने हमारे संत समाज को ही धनाधन गालियां देना शुरू कर दी। अब रामकृष्ण मिशन, इस्कॉन, भारत सेवाश्रम संघ, ये ऐसी महान संस्थाएं हैं, दुनिया में उनकी प्रतिष्ठा है। उनके संतों को अपमानित करना, भाइयों बहनों, ये सब अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए, वोट जिहाद को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। यहां संदेश खाली की बहनों ने इंसाफ मांगा तो टीएमसी ने उनको ही टारगेट कर दिया। बसीरहाट से उम्मीदवार हमारी बहन रेखा पात्रा अभी यहां मंच पर ही है, और क्या बढ़िया भाषण किया उन्होंने। ये मीडिया वालों का ध्यान गया कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। टीएमसी के पास एक नेता ऐसा नहीं होगा जो बहन रेखा पात्रा जी जैसा भाषण कर सके। देश देख रहा है कि कैसे एक गरीब की बेटी को बीजेपी ने देश की संसद में सम्मानपूर्वक पहुंचाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है। और मुझे विश्वास है ये एक पवित्र कार्य है। ये नारी शक्ति के सम्मान की लड़ाई लड़ रही है। अगर रेखा पात्रा ताकतवर होगी तो हिंदुस्तान की महिलाओं की आवाज वो हिंदुस्तान की संसद में उठाएगी। मैं उनके साहस की, उनकी हिम्मत की सराहना करूंगा। वो टीएमसी की इतनी बड़ी सत्ता से टकरा रही है। वो खुद मां दुर्गा की सच्ची पुजारी लगती है। बंगाल में शाहजहां शेख जैसे अत्याचारियों का हौसला, और ऐसे एक दो नहीं है, हर गली मोहल्ले में ऐसे लोग बैठे हैं। इनका हौसला न बढ़े इसलिए बहन रेखा पात्रा को जिताना बहुत जरूरी है। साथियों, मां माटी मानुष की बात कहने वाली टीएमसी ने मां को भय दिया है,
माटी का अपमान किया है। यहां तक कि महिला एमएलए जो टीएमसी के अंदर गुंडागर्दी के खिलाफ बोलती है, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। मैं पश्चिमी मेदिनीपुर में केशपुर की माताओं बहनों का एक वीडियो देख रहा था। वो भी टीएमसी के गुंडों से बचाने की गुहार लगा रही है। ऐसी टीएमसी को अपने वोट की ताकत से सजा देना बहुत जरूरी है। साथियों, तुष्टीकरण